हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे डीपीएससी सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका नाम है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश। मैक्सिमम 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये पेपर है डीपीएससी सेकेंड ईयर वाले बच्चों का, जो लैंग्वेज वाला पेपर होता है उसका। ठीक है, तो पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे पार्ट 2 और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन पार्ट 2 में 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोराइजेशन? मेमोराइजेशन क्या होता है? मेमोराइजेशन से आपका क्या मतलब है? मेमोराइजेशन मीन्स लर्निंग समथिंग बाय हार्ट थ्रू रिपीटिशन विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग इट फुली। अब मेमोराइजेशन का मतलब होता है कि समथिंग बाय हार्ट थ्रू रिपीटिशन, जो आप सुनते हो और उसको रिपीट करते हो विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि उसको आप मेमोराइजेशन का मतलब सिंपल यही है कि आप क्या कर रहे हो, रट्टाफिकेशन कर रहे हो, सिर्फ रट रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई चीज़ आपको पता नहीं है, बस आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को लर्न कर रहे हो। मतलब लर्न नहीं बोलेंगे कि रट रहे हो, अपने माइंड में सेट कर रहे हो, एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बना रहे हो। जैसे कि देखा है ना कि पहले के टाइम में ऐसे 2 1 2 2 2 4 हम बच्चे को मुँह जबानी क्या कराते थे, रट्टाफिकेशन कराते थे। बच्चे को अगर लिखवाने को दे दो तो बच्चा लिख ही नहीं पाता था। तो यही है मेमोराइजेशन का मतलब, कि विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग आप बस करे जा रहे हो। तो बस यही है मेमोराइजेशन का मतलब। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके में समझाया है जिससे आपको समझ आए, बट इसके सिवा और भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इट इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग फैक्ट्स। ठीक है, रिकॉल करता है, ये रिकॉलिंग फैक्ट्स होते हैं, वर्ड्स और इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन। इसमें क्या बोला है कि इट इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग, रिकॉल करते हैं एक ही चीज़ को बार बार, और वर्ड्स और इन्फॉर्मेशन को अगेन एंड अगेन रिपीट करना। इन अर्ली एजुकेशन इट शुड बी यूज केयरफुली अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग। इसको अर्ली एजुकेशन में यूज़ किया जाता है केयरफुली और विद अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मदर टंग? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि आप मदर टंग से क्या समझते हैं। पहले तो आपको मदर टंग के बारे में बताना है। वही बात कि मदर टंग क्या होता है, मैंने अभी देखो आपने देखा होगा कि वन मार्क में भी आपसे पूछा कि मदर टंग क्या है। मदर टंग होम लैंग्वेज भी बोलते हैं मदर टंग को। बच्चा कहाँ सीखता है, क्या है, इसके बारे में बताना होगा आपको। मदर टंग इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज दैट अ चाइल्ड लर्न्स एट होम फ्रॉम पेरेंट्स और फैमिली। जो मदर टंग है वो बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने फैमिली से सीखता है, अपने आसपास के मतलब लोगों से सीखता है, फैमिली से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है। ठीक है, होम लैंग्वेज बोलते हैं उसको। इट इज़ द नेचुरल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द चाइल्ड एंड हेल्प्स इन थिंकिंग, लर्निंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ ईजली। इट इज़ नेचुरली, जो ये होती है ना, बच्चा नेचुरली अडॉप्ट करता है, बच्चा पैदाइशी सीख जाता है। मतलब जब घर में जो चीज़ वो सुनता है ना, अपने मतलब बच्चे के आगे जिस लैंग्वेज में आप बात करोगे बच्चा वही चीज़ सीखता है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज है, बच्चा नेचुरली सीखता है, इसको कम्युनिकेशन करता है इसी लैंग्वेज के थ्रू। बच्चा चाइल्ड को हेल्प मिलती है, बच्चे को थिंकिंग स्किल्स, बच्चा उसी लैंग्वेज में जब जो चीज़ सीखता है, जो समझता है, उसी के थ्रू बच्चा क्या करता है, सोचता भी है। लर्निंग होती है बच्चे की, और एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ ईजली, बच्चा क्या करता है, लर्न करता है नई नई चीज़ें उसी लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि मदर टंग के थ्रू, और एक्सप्रेस करता है अपने आइडियाज़ को ईजली। ठीक है, हाउ लर्निंग, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज इज़ बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन। जो लर्निंग है वो क्यों, मतलब कि हाउ लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज, जो लर्निंग है वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज क्यों बेनिफिशियल है चिल्ड्रन के लिए? मोर देन वन लैंग्वेज, लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। जो लर्निंग है बच्चे की लैंग्वेज में, अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज बच्चा जानता है तो वो इम्प्रूव करता है बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। ठीक है, इम्प्रूव करता है बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को, इसके लिए बेनिफिशियल है। और क्या करता है, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो ये 2 मैंने रीज़न आपको बता दिए। नेक्स्ट है, इट enhances memory, problem solving ability, cultural awareness and helps children connect with more people। ये क्या करता है, एनहेंस करता है बच्चे की मेमोरी को, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बच्चे में क्या करता है, एनहेंस करता है। कल्चरल अवेयरनेस के बारे में सीखता है बच्चा, और ये हेल्प करता है बच्चे को कनेक्ट करने में एक दूसरे से, पीपल को, मतलब कि लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज विद पिक्चर्स एंड साउंड्स? कि आप क्या समझते हैं, मतलब लर्निंग जो होती है बच्चे की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग
अ न्यू लैंग्वेज, जैसे कि बच्चा नई लैंग्वेज सीख रहा है विद पिक्चर्स एंड साउंड्स के थ्रू। तो आपको इसके बारे में बताना है कि आप क्या समझते हैं। इट मीन्स टीचिंग अ लैंग्वेज यूजिंग विजुअल पिक्चर्स एंड ऑडियो साउंड्स एड्स। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जब आप बच्चे को ऐसे पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि इट मीन्स टीचिंग लैंग्वेज, आप बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं। विजुअल, बच्चा देखकर सीख रहा है, पिक्चर्स के थ्रू नए नए शब्द सीख रहा है, नई नई चीज़ों को सीख रहा है, क्रिएटिव हो रहा है। ठीक है, एंड ऑडियो साउंड्स एड्स। ठीक है, आप इसका यूज़ करके बच्चे की आप लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं। दिस मैथड मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड ईजी। जो ये साउंड्स वाला मेथड है, विजुअली और ऑडियो वाला जो है, इससे बच्चे का क्या होता है, लर्निंग इंटरेस्टिंग होती है और ईजी होती है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड वर्ड्स बेटर बाय सीइंग इमेजेस एंड हियरिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, दिस मेथड मेक लर्निंग ईजी और इंटरेस्टिंग, बच्चे के लिए इजी बनाते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड वर्ड्स, न्यू न्यू वर्ड्स को बच्चा अच्छे से समझता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है। बेटर बाय सीइंग इमेजिंग, और इमेजेस को देखता है बच्चा, वैसे सीखता है। हियरिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जब बच्चा सुनता है तो वो प्रोनाउंसिएशन क्या करता है, करेक्ट कर पाता है। हम लोग गलत बोलते हैं ना, तो बच्चा सुनेगा गलत तो बोलेगा भी गलत। तो इसीलिए बच्चे को सुनाओ भी और बच्चे को पढ़वाओ भी, तो बच्चा उसे रिलेट कर पाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएगा और अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाएगा। नेक्स्ट है हाउ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू राइम्स वर्ड्स इज हेल्पफुल एट प्री प्राइमरी लेवल। जो टीचिंग है, हाउ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू राइमिंग, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो राइम्स के थ्रू वर्ड्स जो हेल्प करें बच्चे को प्राइमरी लेवल पे, इसमें बताना है आपको कि आप कैसे टीच करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे को। राइम्स वर्ड्स इट्स हेल्प एट प्री प्राइमरी लेवल, कैसे हेल्प करते हैं, तो आपको बताना है इसमें कि राइम्स वर्ड्स मेक लर्निंग इंग्लिश फन। राइमिंग जो है वो वर्ड्स मेक लर्निंग इंग्लिश फन एंड इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग स्किल्स। जो राइमिंग है, ये जो वर्ड्स होते हैं राइमिंग वर्ड्स, ये इंग्लिश को क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, फन वे में बच्चा सीखता है, इम्प्रूव करते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बच्चे को कराते हैं ना कैट बैट, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, रिलेट कर पाता है। जब एक जैसे साउंड्स होते हैं, राइम्स की तरह चलते हैं, बच्चा कर पाता है उसी के थ्रू, तो बच्चे को क्या होता है, रिलेट कर पाता है बच्चा एक, और जल्दी से रिलेट करके वो पढ़ भी पाता है, रीडिंग भी अच्छी होती है उसकी। चिल्ड्रन एन्जॉय रिदम एंड रिपीटेशन विच हेल्प्स दैम रिमेंबर वर्ड्स ईजिली एंड डेवलप फोनेटिक अवेयरनेस। वही बात, जब बच्चे को आप कैट बैट सेट मैट, ठीक है, आप ऐसे पढ़ाओगे तो बच्चा क्या करेगा, उसे रिलेट करके आगे आगे पढ़ पाएगा, उसको इंजॉयबल, मतलब वो मज़ा लगेगा, रिदम आएगा बच्चे को उसमें जब पढ़ेगा तो। और रिपीटेशन करेगा बच्चा, विद हेल्प्स देम रिमेंबर, बच्चे को वर्ड्स रिमेंबर होंगे, याद रहेंगे ईजिली, एंड डेवलप फोनेटिक अवेयरनेस, बच्चा फोनेटिक अवेयरनेस के बारे में भी समझेगा, उसके अंदर फोनिक साउंड्स को समझेगा और रिलेट कर पाएगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अबाउट the challenges faced by Hindi speaking students in an English medium classroom situation। इसमें बोला है कि राइट अबाउट द चैलेंजेस, आपको चैलेंजेस के बारे में लिखना है जो फेस करते हैं हिंदी सिखाने में, हिंदी बोलने में बच्चे, इसमें बोला है कि आपको लिखना है उन चैलेंजेस के बारे में जब बच्चा हिंदी सीखता है या हिंदी बोलता है या हिंदी पढ़ता है, और इंग्लिश मीडियम क्लासरूम सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम फेस होती है बच्चे को। ठीक है, जब बच्चा हिंदी बोलता है तो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स फेस डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश। जो हिंदी बोलने वाला बच्चा होता है उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, उसको समझ नहीं आती है, अंडरस्टैंडिंग, मतलब उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती है, क्योंकि स्पीकिंग डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी होगी, समझने में, स्पीकिंग बोलने में दिक्कत होगी उसको, क्योंकि वो तो हिंदी बोलता है, एकदम से इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी बोलने में भी और शब्दों को समझने में भी। एंड राइटिंग इन इंग्लिश, उसको लिखने में भी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, दे मे फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर वो क्या करेगा, फील करेगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, बच्चे को डर लगेगा कि उससे गलतियाँ करेगा वो, तो वो डर डर के करेगा तो वो और गलतियाँ करेगा। लिमिटेड वोकेबलरी, बच्चे की लिमिटेड वोकेबलरी रहेगी, वोकेबलरी एनहेंस नहीं हो पाएंगी। एंड डिफ़िकल्टी इन प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी होगी, बच्चा शा को सा पढ़ेगा, है ना, टा को टा पढ़ेगा, ऐसे। विच इफेक्ट्स देयर पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग, वो बच्चे को फिर इफेक्ट करेंगी उनके पार्टिसिपेशन में और लर्निंग में। बच्चे की लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी और पार्टिसिपेशन भी नहीं करेगा बच्चा, क्योंकि उसका तो कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोन्स्ट्रेशन मैथड,
आप क्या समझते हैं डेमोस्ट्रेशन मेथड से, तो आपको बताना होगा डेमोस्ट्रेशन मेथड क्या होता है। डेमोस्ट्रेशन मेथड इज आर टीचिंग मेथड इन विच द टीचर शोज एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स यूजिंग एक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़। जो डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है ये क्या करता है, हेल्प करता है टीचिंग के लिए, ठीक है, पढ़ाने के लिए बच्चों को, कि हेल्प करता है टीचर को कि वो शो करे, मतलब कि शो करके एक्सप्लेन करे कॉन्सेप्ट को यूजिंग एक्शंस का यूज़ करे। जैसे स्माइल, तो बच्चे को स्माइल, सैड मतलब रोना, मतलब एक्सप्रेशन से बताए बच्चे को, ठीक है। एक्शंस करे, ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ का यूज़ करे, ठीक है। ये होता है डेमोस्ट्रेशन मेथड। अब जैसे साइंस लैब में आप जाते हो तो डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है ना, पहले टीचर करके दिखाते हैं उसके बाद बच्चे करते हैं। ये इट हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न बाय ऑब्जर्विंग, बच्चे को ये हेल्प करता है, बच्चा ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करना सीखता है, बच्चे की ऑब्जर्विंग स्किल डेवलप होती है और बच्चा लर्न करता है ऑब्जर्व करके। इट मेक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ये क्या करता है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। जब आप डेमोस्ट्रेशन मेथड करते हो तो बच्चा देख कर फिर खुद से करता है, पहले आपको देखेगा फिर खुद से करेगा, तो वो क्या करेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उससे। प्रैक्टिकल बच्चा करके देखेगा एंड ईजी टू अंडरस्टैंड स्पेशली फॉर यंग लर्नर्स, और ये क्या होता है, ईजी होता है, और ईजी होता है जिससे बच्चे क्या करें, समझते हैं, बच्चे ईजिली समझ पाते हैं, स्पेशली फॉर यंग चिल्ड्रन के लिए डेमोस्ट्रेशन मेथड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को पार्ट 2 समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि हिंदी में, अगर हिंदी लैंग्वेज बच्चे को आती है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्लासेस में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लर्निंग नहीं बच्चे की हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को, ये PYQ जो मैं सॉल्व करा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा। मैं कोशिश करती हूँ अगर उसमें 2 पॉइंट्स पूछे हैं तो मैं उससे ज़्यादा ही इन्वॉल्व करके लाती हूँ अपनी PDF में, कि मैं उससे ज़्यादा ही एक्सप्लेन करूँ, कुछ तो आपके माइंड में सेट होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे तो आपके कुछ तो माइंड में सेट होगा, कुछ तो आप पॉइंट लिखोगे, ठीक है। अगर कोई ना कोई पॉइंट भूलोगे तो कुछ तो याद होंगे आपको, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स को ऐड किया करूँ मैं इसमें, ठीक है। तो आई होप आप सभी के लिए ज़्यादा ही बहुत हेल्पफुल जा रही होंगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें DPSC स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने DPSC सेकेंड ईयर की PYQ सीरीज़ स्टार्ट की है, जिससे आपके लिए ये हेल्पफुल हो। क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप DPSC सेकेंड ईयर के भी पेपर सॉल्व करवा दीजिए, ठीक है, आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, क्या एग्जाम फॉर्मेट होता है, कैसे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन के फॉर्मेट होते हैं, कैसे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, आप मैच कर पाएंगे PYQ से, ठीक है, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।